यासीन मलिक साहब को इंडियन गवर्नमेंट या उम्र कैद की सज़ा देना चाहती है अदालत, या फांसी की सज़ा देना चाहती है। वो किया न अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा। इनको इंडिया के साथ तजारत की फ़िक्र है, इनको इसकी फ़िक्र नहीं है कि कश्मीरियों पर क्या बीत रही। एक एविडेंस आप दे सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान के अंदर कोई एक टेररिस्ट एक्टिव, वन सिंगल एविडेंस। अलकायदा ने 2001 में पाकिस्तान को हेडक्वार्टर कर दिया था। चाइना अगर सर है, 68 कंट्रीज धड़ हैं, हम गर्दन हैं। अमेरिका ने इजाज़त दी हुई थी कि आप हमारी बीवी हैं, लेकिन आप चीन के साथ तल्लुकात रख सकते हैं, रिलेशनशिप रख सकते हैं, तो मैं इजाज़त दी हुई है, दूर हैं सब कुछ। अब उन्होंने कहा ना खबरदार, बस आप नहीं, वो काफ़ी होगी, बड़ी याशी कर ली, अब तुम सिर्फ हमारे। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं वो पाकिस्तानी खुद हैं। जितना पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं, उतना भारत 10 जन्म में नहीं कर सकता जितना पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं है, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी खुद हैं। तो साथियों, आपको तो पता ही है कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में था, जिसे अमेरिकन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके उसे मार गिराया था और साथ में लाश भी ले गया था। बट पाकिस्तानी मीडिया ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उस सर्जिकल स्ट्राइक में ओसामा बिन लादेन भी मारा गया था। बस उसे एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बट ये तो मान रहा है कि अलकायदा का हेड क्वार्टर पाकिस्तान में बहुत दिनों से था। और दूसरी तरफ जो कश्मीरी अलगाववादी नेता है यासीन मलिक, उस पर भी कोर्ट का ट्रायल चल रहा है। उसने ये भी एक्सेप्ट किया है कि हमने आतंकवादी को प्रमोट किया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो चलिए चलते हैं आगे चर्चा। यासीन मलिक साहब की रिहाई के हवाले से कल दोपहर 12:30 बजे हाउस नंबर 31 है स्ट्रीट 60 F11-4 से एक जुलूस निकलेगा यासीन मलिक साहब के साथीज़ार यकजहती के लिए और उनकी रिहाई के लिए। ये कल दोपहर यासीन मलिक साहब को इंडियन गवर्नमेंट या उम्र कैद की सज़ा देना चाहती है अदालत, या फांसी की सज़ा देना चाहती है। वो जिस अली गिलानी की वफ़ात के बाद वो सबसे मुमताज़ लीडर हैं, उन्होंने अपने वकील विड्रा कर लिया है, इसलिए कि वो पॉलिसी 2-3 साल से ये है कि कश्मीर अशरफ सहराई अली गिलानी की तरह कश्मीरी लीडर या तो घरों में पड़े हुए दुनिया से गुजर जाएं, या फिर ये है कि उनको जेलों में रखा जाए, सवाए उनके कि जो नरमी इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत पाकिस्तान पे अफसोस है, न एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया, न UAE से, न सऊदी अरब से रब्ता किया, न अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा। इनको इंडिया के साथ तजारत की फ़िक्र है, इनको इसकी फ़िक्र नहीं है कि कश्मीरियों पर क्या बीत रही। ठीक है, जो पेपर के अंदर भी हो कि पाकिस्तानी स्टेट ओसामा बिन लादेन के बारे में क्या सोचती है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले PM साहब जो साहब का हैं, उन्होंने शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ओसामा बिन लादेन के लिए, जिसको बाद में सफाई देनी पड़ी कि वो स्लिप ऑफ टंग है। क्या आप समझते हैं कि ओसामा बिन लादेन शहीद था या टेररिस्ट था जिसने हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को लेके आया? एक एविडेंस आप दे सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान के अंदर कोई एक टेररिस्ट एक्टिव, वन सिंगल एविडेंस, सर नॉट तोराबोरा इंसिडेंट के बाद नहीं, तोराबोरा नहीं, वन सिंगल एविडेंस कि ओसामा बिन लादेन, अलकायदा ने, TTP की बात नहीं कर रहा, अलकायदा ने पाकिस्तान के अंदर एक भी धमाका किया हो या अलकायदा ने पाकिस्तान के अंदर एक भी टेररिस्ट एक्टिविटी की। सर आपका नैरेटिव क्या है? ओसामा बिन लादेन वाज नॉट, अलकायदा ने कभी, अलकायदा ने 2001 में पाकिस्तान को हेडक्वार्टर कर दिया था। अलकायदा का जो बायलॉज हैं वो ये हैं कि जिस मुल्क के अंदर हमारा हेडक्वार्टर होगा उस मुल्क के खिलाफ हम जदोजहद नहीं करेंगे। इनके बायलॉज हैं, अमन ज़वाहिरी के इंसानों का। आई मेट ओसामा बिन लादेन, मैं मिला हूँ उस शख्स से उस ज़माने के अंदर, जिस ज़माने के अंदर वो 1996 में वहाँ गया था अफगानिस्तान तालिबान। उसको तो आज अमेरिकन खुद साबित नहीं कर सके कि वहाँ ओसामा बिन लादेन था। मुझे सिर्फ ये बताइए, सद्दाम हुसैन के बेटों की 3 दिन लाशें दिखाते रहते हैं मरे हुए की, ठीक है, सद्दाम हुसैन की बाकायदा फांसी चढ़ते हुए उसकी वीडियो लीक आउट करते हैं। तो ओसामा बिन लादेन को ऐसा कोई अजीब-ओ-गरीब कि उसकी लाश नहीं दिखाई जाती। तो ये फ्रॉड, इंटरनेशनल फ्रॉड्स हैं कुछ। पाकिस्तान में हमारी मजबूरी चाइना नहीं, हम चाइना की मजबूरी। पाकिस्तान अगर कॉरिडोर ना हो तो चाइना ख़त्म है, उसकी पूरी की पूरी एक्सपेंशन ख़त्म है। 68 कंट्रीज़ के साथ चाइना ने मुआहदा किया हुआ है। चाइना अगर सर है, 68 कंट्रीज धड़ हैं, हम गर्दन हैं। इस जगह से ना, खुजराब से लेके खवादर तक हम गर्दन हैं। ये गर्दन अगर काट दी जाए तो ये 68 धड़ जाए, उसके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता।
हम मजबूरी हैं चाइना की। हमें तो वो बहुत कुछ ऑफर करते हैं, हमारा मसला ये है कि हम नहीं चाइना की तरफ जाना चाहते, हमारा दिल किसी और जगह धड़कता है। आज़ाद खार और हार्जा पॉलिसी आपकी नहीं बनती, सिर्फ इतना होता है कि आपको तलाक लेने का हक हासिल होता है, ये होती है आज़ाद खारजा पॉलिसी। इतने साल इसकी बीवी रहो, नहीं यार अब मेरा दिल भर गया, हम दूसरे की बीवी बनना चाहते हैं, और कोई ऐसा मसला नहीं है। मसला यह है कि आपको गुज़श्ता तकरीबन 1965 से लेके 2022 तक अमेरिका ने इजाज़त दी हुई थी कि आप हमारी बीवी हैं, लेकिन आप चीन के साथ तल्लुकात रख सकते हैं, रिलेशनशिप रख सकते हैं, तुम्हें इजाज़त दी हुई है, दूर हैं सब कुछ। अब उन्होंने कहा ना खबरदार, बस आप नहीं, वो काफ़ी होगी, बड़ी याशी कर ली, अब तुम सिर्फ हमारे तो डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है इट्स अ टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, ये अक्सरियत की आमरीत है। एक डिक्टेटर को तो आप गाली दे देते हो, कोई डिक्टेटर है जो 51% जो वोट लेके आता है, उसको कैसे गाली दोगे? 2 मुल्क हैं दुनिया के, मैं बात खत्म करता हूं, 2 मुल्क हैं दुनिया की जमहूरियतें, मुझे हल बता दें जमहूरियत के अंदर, एक इजराइल और एक इंडिया। एक के पास भी कोई तकरीबन 15% 16% मुसलमान है, दूसरे के पास भी 15% 16% मुसलमान है, दोनों नेशनल्स हैं, दोनों वोट भी देते हैं। अगले 100 साल तक मुझे बताएं कि इन दोनों का हल को निकल सकता है, मैं आपको सरेंडर करने को तैयार हूं कि जमहूरियत दुनिया का बेहतरीन निज़ाम। और जितना मैंने अभी भारत की फॉरेन पॉलिसी को समझा है, भारत ये सब चीजें नहीं करवाएगा, क्योंकि भारत को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। अफगानिस्तान के साथ वैसे ही हमारे कांटेक्ट हैं, तालिबान के साथ वैसे ही हमारी बातचीत चल रही है। हम जब चाहें तालिबान को दिल्ली इनवाइट कर सकते हैं, जहाज भेज देंगे, वो लोग आ जाएंगे। तालिबान से बातचीत करने के लिए हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वी डोंट नीड पाकिस्तान टू टॉक टू द तालिबान। इनफैक्ट द वर्ल्ड डज नॉट नीड पाकिस्तान टू टॉक टू द तालिबान। अमेरिकन जो हैं वो अलग से बात कर रहे हैं, यूरोपियंस अलग से बात कर रहे हैं, सारे मुल्क वाले तालिबान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं वो पाकिस्तानी खुद हैं। जितना पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं, उतना भारत 10 जन्म में नहीं कर सकता जितना पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं है, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी खुद है। नहीं देखें, अगर ये भी कहा जाता है कि अगर सी पैक जो है वो कंप्लीट हो गया और वहां पे काम शुरू हो गया गवादर में, तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको सहारा मिलेगा, कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो जाहिर है ये चीज हो सकता है कि भारत को ना पसंद आए, और खासतौर पे पाकिस्तान से ज्यादा जो है वो चाइनीज के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उस वजह से भी कहा जा रहा है। देखिए ना, ये सब उड़ी उड़ी बातें, ये शेर व शायरी की बातें हैं, ये दुनिया में नहीं चलती। कि इंडिया को बुरा लगेगा अगर पाकिस्तान की तरक्की रुक जाएगी। पाकिस्तान की तरक्की 75 साल से इंडिया ने रोक रखी है। आपके जो रूलर्स हैं वो नाअहल हैं। आप चलिए सीपैक को छोड़िए, सीपैक को छोड़ दीजिए आजू जी, हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, सब साजिश है। आपके यहां जो पानी नहीं आता नल में, वो किसकी साजिश है? आपके यहां जो 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है, वो किसकी साजिश है? आप समझ रहे हैं ना? जो इतने अफगान रेफ्यूजीज बिना कागज के आपके कराची और इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, वो किसकी साजिश है? ठीक है, जो आपके यहां जो इतना ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, वो जो चाइनीज कंप्लेंट करते हैं, इंडिया को छोड़िए ना, इंडिया को छोड़िए कोने में, जो चाइनीज कंप्लेंट करते हैं कि साहब हमारा आरओआई नहीं निकल रहा, हमारा फायदा नहीं निकल रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं निकल रहा, सिक्योरिटी के अलावा, वो किसकी साजिश है? पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान में पसंद नहीं करा जाता। आप हिंदुस्तान की साजिश है, यहूदियों ने पानी में कुछ मिला दिया और भोले भाले अफगानों ने वो पानी पी लिया और उनका दिमाग फिर गया। आपको जो स्टोरी सुनानी सुनाइए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो लोग समझते हैं, जैसे इमरान खान को लगता है ना अमेरिका पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है, वैसे अफगानों को लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है। जो लोग 9 महीने पहले 10 महीने पहले भंगड़े डाल रहे थे कि तालिबान आ गया, वही तालिबान इनको ठोक रहा है। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी। दिस इज मायोपिया ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। आपको सामने का नहीं दिख रहा? नहीं, वो बात आप यहूदियों ने पानी में कुछ मिला दिया, भाई यही इनकी स्टोरी है, और कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि अगर इस किस्म की सिचुएशन खराब होती चली गई अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की, तो क्या भारत महफूज रह सकेगा? क्या वहां तक नहीं पहुंचेंगे? वही शोले वहां आप तक नहीं जाएंगे? आने दीजिए शोले। आज तक कौन सी वहां से दुआएं आ रही हैं? शोले आएंगे, देख लेंगे शोले, क्या दिक्कत है? तो जो होगा देख लेंगे। हमें ऐसा देखिए, ऐसा है कि वो दिन आरजू जी एक जमाना था
जब इंडिया में ऐसा लगता था कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा तो इंडिया को फर्क पड़ेगा, इंडिया तक शोले आएंगे, ठीक है, ये था। पाकिस्तान ये भी कहता था कि अगर इंडिया ने, हम अटैक करेंगे इंडिया के ऊपर, लेकिन अगर इंडिया ने जवाबी कार्रवाई करी तो हम एटम बम मार देंगे। अब इंडिया ने बोला है कि ये सब बातें झूठी हैं, ये मार्केटिंग है पाकिस्तान की, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, जो है मस्त रहो, न्यूट्रल गियर में इंडिया आ गया। अब आपको जो देखिए, जनरल फैज को अफगानिस्तान जाना है, चाइना जाना है, पोलैंड जाना है, मंगोलिया जाना है, जनरल फैज की मर्जी। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि देखिए, होता दुनिया में डॉलर के पास, डॉलर के साथ है जो भी होता है, ये दुनिया की सच्चाई है, ये पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है। जनरल फैज क्या देने गए हैं और क्या लेने आएंगे, सारा खेल डॉलर का है। अफगानों को क्या चाहिए, डॉलर। पाकिस्तान को ड्यूरन लैंड तो मान लो। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। जय हिंद।